नमस्कार दोस्तों, मैं प्रत्युष सिंह पंकज। आपका हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन है काग्निडू पे स्वागत है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और इसको सब डाउनलोड करिए, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो हर सब्जेक्ट के मिलते रहे, चाहे वो एकेडमिक क्लास का हो या फिर आपके कम्पिटिटिव क्लास का। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्लॉक, घड़ी, तो हमने घड़ी का एक सेशन यानी एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया था, जिसमें था कि हमको एंगल निकालना। हमने पढ़ा था कि कोई भी एक टाइम दिया जाए, यानी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का आपको कोण निकालना था। कि जैसे कहते 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयां यानी कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चन कर लिया था हमने। एक ही फॉर्मूला पढ़ा था अभी तक कि थीटा बराबर 11/2m डिफरेंस 30h, जहां पे मिनट हमने m का मतलब था मिनट और h का मतलब था आवर, यही पढ़ा था। यहां से हमको एंगल निकालना पता चल गया था। अब कुछ स्पेशल है, जैसे कि हम आपसे बात करें कि आप बताइए कि 1 और 2 के बीच में, उसके पहले एक बात और समझिए, जो 0 डिग्री का कोण होता है, 0 डिग्री कोण, इसका मतलब कि घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक दूसरे के ऊपर है, या इसी को बोलते थे हम संपाती। संपाती का मतलब क्या है कि जब घंटे वाली सुई के ऊपर मिनट वाली सुई या मिनट वाली सुई के ऊपर घंटे वाली सुई होती, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 0 डिग्री का। इसी को बोल देते हैं संपाती। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि एक पूरे दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, या फिर आपसे कहेगा कि बताइए कि 12 घंटे में ये जो दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होती है। संपाती का है या 0 डिग्री का कोण का है, तो उसका मतलब क्या होगा, 0 डिग्री का कोण बताना है। अब उसके लिए हम समझते हैं कि 12 घंटे में कितनी बार होती है और एक पूरे दिन में कितनी बार। अब अगर आपसे बात करें कि आप बताइए 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, यानी आपको टाइम बताना है, आपको टाइम बताना है। उसके पहले कल बात हुई थी हमारी कि 3:30 बजे, 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना था, 11/2, m कितना है 30, डिफरेंस 30 गुणे h कितना है 3, 15 यानी कि 165, डिफरेंस 30 से 90 यानी कि अंतर कितना है 75 डिग्री। यानी 3:30 बजे हमको पता चला था कि दोनों सुइयों के बीच कोण कितना है 75 डिग्री। कितना है 75 डिग्री। अब अगर इसी का रिवर्स पूछे कि बताइए कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 75 डिग्री का कोण कब बनेगा, 3 और 4 के बीच में 75 डिग्री का कोण कब बनेगा। हमने अभी तक आपको केवल एक ही फॉर्मूला बताया है, अब इसको निकालेंगे कैसे। अगर 3 और 4 के बीच 3:30 बजे हमारा 75 डिग्री आता है, तो ये फॉर्मूला हमारा सही, इसका जो रिवर्स बताएं वो भी क्या होगा, सही। जब आपसे बात करें टाइम निकालने, आपको करना कुछ नहीं है कि एक बार इस मिनट को पहले लिखना है और दूसरी बार इस एच को लिखना है, यानी कि हर 1 घंटे में 2 बार कोण बनते हैं, कुछ स्पेशल को छोड़कर। तो देखते हैं थीटा यहां से कितना दे, आपसे बात करा 3 और 4 के बीच में 75 डिग्री का कोण कब बनेगा। थीटा का मतलब एंगल, यानी 75 डिग्री का कोण कब बनेगा, यानी आपको कब बनेगा का मतलब क्या है मिनट, यानी 3:00 पे ही बनेगा आपका 75 डिग्री का कोण। तो 11/2 हमको निकालना है क्या, m -30 गुणे आप h,
एच यहाँ पे 3 ले कि 4 ले, आपको बताना 3 और 4 के मध्य में। तो 3 और 4 के मध्य में जो भी मिनट आएगा वो 3 बजकर ही तो आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 3। सॉल्व करते हैं। 11/2 m 90, इधर से 75, ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का। 90 में 75 जुड़ेगा तो 165। 11/2 m कैंसिल करो, 11 से 11 एकम 11, 11 पचे 55। अब यहाँ ये दो भाग में यहाँ पे जाएगा गुणा, यानी m बराबर आया 30 मिनट। अब 30 मिनट किसके, 3:30 पे कितने डिग्री कोण बनेगा, 75 डिग्री का। अभी हमने बताया कि जो घड़ी होती है उस हर 1 घंटे में 2 बार कोण बनते हैं, 2 बार कोण बनते कुछ स्पेशल को छोड़कर। दूसरा, अभी हमने बात की कि एक बार इस मिनट को पहले लिखेंगे और एक बार इस 30h को पहले। अभी हमने मिनट को पहले लिख लिया, अब किसको लिखेंगे, h को लिखेंगे, यानी आवर को लिखेंगे। तो 75, 30, h कितना है 3, माइनस 11/2 m। अब ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का, ये 90 माइनस 75 बराबर 15, m बराबर 30/11, यानी कि 11 2 90, 2 मिनट 2 सही 8/11, 3:02 पे कितने डिग्री कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच, 75 डिग्री। 3:02 पे कितने डिग्री कोण बनेगा, 75 डिग्री का। आई होप कि यहां तक समझ आ गया होगा। कहने का मतलब क्या है कि हर 1 घंटे में 2 बार कोण बनते हैं, कितने बार, 2 बार। यहां तक समझ में आ गया। अब इसी की एक कंडीशन क्या है, जब भी आपसे टाइम निकालने को कहा जाए, एक बार हम लेंगे मिनट को पहले, एक बार किसको लेंगे, घंटे को पहले। तो आपके इस पूरे फॉर्मूले से आपका एंगल भी निकल जाएगा और इस फॉर्मूले से टाइम भी निकल जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक, दूसरी इसी की एक कंडीशन होती है, आप चाहे तो नोट कर ले कि यदि 11/2 m का मान, यानी ये जो 11/2 है इसका मान 360 से ज्यादा आता है, 360 से ज्यादा आता है, तो 360 घटा देते हैं, 360 घटा देते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी, यदि 11/2 m का मान माइनस में आता है तो 360 जोड़ देते हैं, 360 जोड़ देते हैं। अभी तक हमने एक ये फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा बराबर 11/2 m डिफरेंस 30h, जहां पे m हमारा क्या था, मिनट, और h क्या था हमारा, घंटा। ठीक, दूसरा क्या था, जब हमको टाइम निकालना हो तो वहां पे दिया हो कि 11/2 m का मान 360 से ज्यादा आता है, कि जैसे हो जाए 420 450, तो क्या करेंगे, उसमें 360 घटा देंगे। अगर वहीं पे आ जाए कि 11/2 m का मान माइनस में, तो वहां पे क्या करें, 360 जोड़ देंगे। जैसे आ जाए -60, -60, अब माइनस में तो टाइम होता नहीं, तो क्या करेंगे, 360 जोड़ देंगे। 360 जोड़ोगे तो माइनस से प्लस, प्लस वाला ज्यादा, कितना आएगा, 300। अब ये क्यों करते हैं, इसके लिए समझते हैं हम। अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पे ये राम भाई साहब है,
राम यहाँ ये दूरी तय की कितने डिग्री, 90 डिग्री। ये दूरी तय की 90 डिग्री, ये दूरी तय की 90 डिग्री, और ये भी दूरी तय की 90। यानी कि राम भाई साहब यहां से चलकर ये पूरी दूरी तय की तो कितने डिग्री का कोण बनाए, 360। ये राम कह रहा है। ठीक, फिर राम मान लेते यहां पे फिर आ गया, यानी ये एक पूरा चक्कर लगा के फिर राम भाई साहब यहां पे आए, 90 डिग्री और चल गए, कितना हो 450। लेकिन ये दूरी तय करने के बाद आता है श्याम, आता है श्याम। श्याम से राम क्या कहता है कि हमने 450 डिग्री की दूरी तय की, 450 डिग्री की दूरी तय की। तो उसके बाद भी सही है कि भाई एक पूरा चक्कर लगाया और फिर घूम के यहां पे आ गए, 90 डिग्री और थी। लेकिन श्याम तो बाद में आया, तो श्याम क्या कहता, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहां से केवल इतनी ही दूरी तय की हो, इतनी ही दूरी तय की हो। ये दूरी कितनी है, 90। श्याम क्या कह रहा है, 90 दूरी तय की। बताइए राम झूठ बोल रहा है कि श्याम, अपनी जगह राम भी सही है और अपनी जगह श्याम भी। तो आप चाहे 450 डिग्री लो चाहे 90 डिग्री। अब 450 डिग्री पूरा आपका ये जो सर्किल होता है कितने डिग्री, 360 का, क्या कितना रहा है 450, 450 का नहीं होता, इसे माइनस कर दो, कितना है सॉरी, अगर 360 ज्यादा जा रहा तो 360 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, 90 डिग्री। कितना आएगा, चाहे 90 डिग्री ले लो चाहे 450। ये बात समझ गए। कहता है ये राम है, राम यहां से चले यहां पे पहुंचे, यहां पे चले यहां पे पहुंचे, कितनी दूरी तय की, 270 डिग्री। ठीक, फिर राम यहां से चले यहां पे आए, कितने, देखो हमेशा जो घड़ी की सुई होती है वो दक्षिणावर्त चलती है, यानी क्लॉकवाइज चलती है, अपने दाएं से बाएं की ओर चलती है, इसी दिशा में चलती। अब यहाँ पे कोई है नहीं इस ग्राउंड में, तो राम क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, कहता 270 डिग्री चलना है तो इससे अच्छा क्या है इधर चल ले, यानी कि माइनस का 90 डिग्री चल रहा। अब श्याम आया, अब इनकी बेईमानी भी में भी ईमानदारी है। श्याम आया तो श्याम ने देखा कि राम जो है इस यहाँ पे है, इस जगह पे है, तो क्या कहता है कि अरे तुमने तो 270 डिग्री दूरी तय कर ली। लेकिन राम क्या कहता है, नहीं हमने माइनस 90 डिग्री की दूरी तय की, यानी हम उल्टा गए जिससे हम जल्दी पहुंच गए। आप अगर माइनस में आया तो क्या करोगे, तो उसमें 360 आपको जोड़ देना, तो क्या आएगा आंसर 270 डिग्री। क्यों, क्योंकि माइनस में टाइम आपका, माइनस में कोई भी एंगल नहीं होता है। ये बात समझ गए। अगर 11/2 m का मान 360 से ज्यादा आता है तो उसमें 360 घटा देते हैं, अगर 11/2 m का मान माइनस में आता है तो उसमें 360 जोड़ देते हैं। ये बात समझ गए। अब इसी तरह अगर हम आपसे बात करें कि बताइए कि 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, यानी आपको बताना क्या है, टाइम। तो थीटा बराबर 0, 11/2 m माइनस 30 गुणे 1, यानी h की वैल्यू क्या है 1। ये 30 माइनस का इधर आएगा प्लस का, 0 में चाहे जो जोड़ो चाहे जो घटाओ वो रहेगा उतना है। 0 में 30 जोड़ो, 30, 11/2 m, 30 दूनी 60/11 m, यानी m की वैल्यू 5 सही 5/11। 1:05 पे दोनों सुइयां क्या होंगी, समपाती होंगी या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी या एक के ऊपर एक होंगी। अब एक बार एक बार मिनट को आगे रखे तो एक बार हम h को भी आगे रख ले। 0, 30 गुणे 1 माइनस 11/2 m, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, यानी 11/2 m बराबर 30, m बराबर 60/11, ये 5 सही 5/11।
1:05 पे कितने डिग्री कोण बनेगा? 0। अब यहां से हमको ये पता चला है कि जो 0 डिग्री का कोण होता है, 0 डिग्री का कोण होता है वह 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। यहां से हमको पता चला है कि जो 0 डिग्री का कोण है वो 1 घंटे में 1 बार बनता है। बात समझ गए? अब अगला देखते हैं। और कब बन रहा है? 1:05 पे। कब बन रहा है? 1:05 पे। अब बात करें अगर 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो अब हमको दो दो नहीं लेके चलना, अब एक ही ले ले, चाहे m को पहले ले ले चाहे h को पहले ले ले। थीटा बराबर 0, 11/2m माइनस 30/2। ये 60 माइनस किधर आएगा? प्लस का। 60 बराबर 11/2m, यानी m बराबर 120/11, यानी 10 सही 10/11। 2:10 सही 10/11 पे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी या समपाती होंगी या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। यानी 2 और 3 के बीच में कब बनेगा? 2:10 सही 10/11। ठीक। अब यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि दोनों सुइयां यानी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कितने मिनट बाद आपस में मिलती हैं? घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों सुइयां कितने मिनट बाद आपस में मिलती हैं? ध्यान दीजिए। पहली बार मिल रही कब? 1:05 सही 5/11 पे। दोबारा कब मिले? 2:10 सही 10/11 पे। यहां से यहां तक पहुंचने में इस मिनट वाली सुई ने कितना ट्रेवल किया? 5 से 10 हुआ 5 मिनट, 5 सही 5/11 नहीं, देखो पूरा एक एक घंटा, पूरा 1 घंटा आगे चला है। अब यहां से 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और 5 से 10 हुआ यानी 5, इस 5 से 5 हुआ 10, यानी कि 1 घंटा 5 सही 5/11। अगर टोटल की बात करें तो 65 सही 5/11 बाद दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। आपसे फिर एक क्वेश्चन है, इसी को रिपीट कर रहे हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कितने मिनट बाद आपस में मिलती हैं? तो कितने मिनट बाद? 65 सही 5/11 बाद। भाई 1:05 सही 5/11 पे दोनों सुइयां मिली, फिर दोबारा कब मिली? 2:10 सही 10/11, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में इनको कितना टाइम लगा? 65 सही 5/11। ये बात समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी हमको पता है कि जो 0 डिग्री का कोण है वह 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। लेकिन देखते हैं, अब आपको निकालना 11 से 12 के बीच में, 11 से 12 के बीच में दोनों सुइयां कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी? तो थीटा बराबर 0, 11/2m माइनस का 30/11, कितना हो? 330, इधर आएगा 330, 11/2m, 11×3 = 33, यानी m बराबर 60। 11:60 पर दोनों सुइयां क्या ना 0 डिग्री को। अब इस 60 का मतलब क्या होता है? पूरा 1 घंटा, यानी कि 12 बजे कितने डिग्री कोण बनाएगी? 0 डिग्री, या दोनों सुइयां एक के ऊपर एक होंगी या फिर समपाती। दूसरा 12 से 0, 11/2m माइनस का 30/12, 30/12। हमने अभी बोला था कि 300 से ज्यादा हो, तो अगर यहां से चल के आप फिर यहां पे आए, वही राम वाली कंडीशन, यहां से चलकर फिर यहां पे आए तो कितने? श्याम क्या कहेगा? तुम तो कहीं गए ही नहीं, तुम तो कहीं गए नहीं, कुछ दूरी ही नहीं थी,
यानी उसका मतलब क्या है 0। 360 या 360 से ज्यादा आता तो 360 माइनस कर देते। 12×36, इस 36 का मतलब 0 लिख दे, इधर है कोई मतलब नहीं, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा 0। m बराबर 0 का मतलब क्या है 12:00 पर कितने डिग्री कोण बनेगा 0 डिग्री का। ठीक, और नहीं मन मानना 36, ये 36 360 होगा, इधर आएगा 360 गुणे 2/11, तो ये आएगा 65 सही 5/11। अब ये 65 सही 5/11 अगर 12 में जोड़ोगे तो पूरा 1 घंटा जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 5 सही 5/11 यानी 1:05 सही 5/11। तो बताओ 1:05 सही 5/11 जो है आपके 12 और 1 के बीच में है नहीं, ये कब बनेगा 12 बजे। अब यहां से हमको क्या पता चला कि इस 2 घंटे में, इस 2 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनना, केवल एक बार, केवल एक बार, केवल एक बार। और टोटल इस 12 घंटे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा टोटल इस 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण या दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिलती हैं। देखो अगर ये 2 घंटे निकाल दो आप तो बचे कितने 10 घंटे, 1 घंटे में एक बार तो 10 घंटे में 10 बार, लेकिन इस 2 घंटे में कितनी बार बनना एक बार बन रहा, तो 10 एक 11। ठीक, ये 0 डिग्री का जो कोण होता है वो 12 घंटे में बनता है एक बार, तो इसी को लिख लिया जाए। ये स्पेशल कुछ केस हैं 0 डिग्री या इसी को बोलते हैं समपाती। 1 घंटे में एक बार बट 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं। क्या है 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार लेकिन 12 घंटे में 11 बार मिलती है। किस 2 घंटे में एक बार बनता है 11 से 12, 12 से 1, इस 2 घंटे में एक बार बनता है। इसका मतलब समझ गए, इस 2 घंटे में जो 0 डिग्री का कोण होता है वो एक ही बार बनता है। इस 2 घंटे में केवल 12 बजे ही दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं या फिर समपाती होती हैं। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताइए कि 9 बजे से लेकर 6 बजे तक, 9 बजे से लेकर 6 बजे तक में दोनों सुइयां कितनी बार समपाती होती हैं, कितनी बार समपाती होती हैं। कहे 9 सॉरी 9 बजे से लेकर 6 बजे तक में दोनों सुइयां कितनी बार समपाती होती हैं। समपाती का मतलब 0 डिग्री कोण, यानी कि इस 9 बजे से लेकर 6 बजे तक में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं। अब ध्यान दीजिए, दूसरा इसी का लिख लो कि 6 बजे से 9 बजे तक, ये आपकी घड़ी कहता है 9 बजे से 6 बजे तक। अब यहां 9 से चले और इस 6 तक आए, पीछे नहीं जाना, आगे घड़ी चलती। कितने घंटे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, कितने घंटे हुए 9, 9 घंटे हुए। हमको पता है कि जो 0 डिग्री का कोण होता है 1 घंटे में एक बार, आपसे डायरेक्ट आंसर देगा पहला ऑप्शन ये होगा कि 9 बार। अब आपको समझना है कि इस 9 घंटे में देखो क्या 12 से 1 सॉरी 11 से 1 आ रहा, 11 से 1 आ रहा है, यानी इस 2 घंटे में कितनी बार बनता है एक बार, तो एक बार माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 8 बार। तो 9 बजे से लेकर 6 बजे तक में दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं 8 बार। ठीक, अब यहां पे दिया 6 से 9, 6 से 9, 6 बजे से चलना है हमको 9 बजे तक, कितने घंटे हैं 1
2 3, कितने? 3। 1 घंटे में एक बार, तो 3 घंटे में 3 बार। लेकिन यहाँ पे क्या 11 से 1 वाले ये 2 घंटे आए? नहीं आए। इसमें कितने होंगे? 3 बार। बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? तो ये नोट कर लेना, ठीक। ये कैसे हुआ ये सब आप देख चुके हैं। अब बात करें अगर 90 डिग्री की, 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब समकोण। कहे कि बताइए कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितने बार समकोण होती हैं? समकोण का मतलब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती हूं। पहले हम एक देखते हैं कि 1 और 2 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। आपको चेक करना है दोनों बार, एक बार मिनट को पहले लेकर, एक बार घंटे को पहले लेकर, ठीक। अगर एक बार बनना तो एक ही बार ले लेते हैं, चाहे मिनट को ले लो चाहे घंटे को, ठीक। हमको पता चला था कि 0 डिग्री का जो कोण होता है 1 घंटे में एक बार बनता, तो चाहे आप मिनट को ले लो चाहे घंटे को पहले। 1 और 2 के बीच थीटा कितना है? 90 डिग्री। 11/2m निकालना है। घंटे कितने? 30 × 1। दूसरा ले लेते इसी का, 90 डिग्री क्या, सॉरी, 30 × 1 माइनस 11/2m। 30 माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 150। 11/2m इधर, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस, यानी 11/2m बराबर माइनस का 60। ये आएगा भाई, 30 प्लस का है और 90 माइनस का है, तो जो माइनस का उसके साइन के साथ लिखेंगे। अब इधर गुणा होगा, यानी 300/11m। m की वैल्यू 22, 11 दूना 22, 50 8 80, यानी कि 11 7 77, 3/11, यानी कि 1:27 सही 3/11 पे दोनों सुइयों के बीच कोण क्या बनेगा? 90 डिग्री। 1:27 सही 3/11 पे दोनों सुइयों का बीच कोण क्या बनेगा? 90 डिग्री। अभी हमने बताया कि यदि 11/2m का मान माइनस में आता है तो क्या करेंगे हम? 360 जोड़ देंगे। जब 360 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 300। अब हमको पता चला है कि 11/2m का मान कितना है? 300। m बराबर 600/11, 600/11, 11×5 = 55, 5 बचा, इधर 0, 44, 6/11, यानी कि पता चला है कि 1:54 सही 6/11 पे दोनों सुइयों के बीच कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। अब यहां से पता चला कि इस 1 घंटे में जो 90 डिग्री का कोण है वो बनता है 2 बार। 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। कि 90 डिग्री का कोण यानी दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण, उनके बीच कोण कैसा हो? समकोण। तो 1 घंटे में कितनी बार बनती? 2 बार। तो बताइए कि 12 घंटे में कितनी बार बनेंगी? 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार। नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं होता। कितनी बार बनती है? 22 बार। अब देखना है ये जो 2 बार कम हुआ है वो कहां पे हुआ है। अब आप बताइए 2 से 3 के बीच 90 डिग्री, एक बताना है 3 से 4 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा। ठीक, सॉल्व करते हैं। 90 डिग्री 11/2m माइनस का 30 × 2, 90 डिग्री 30 × 2 माइनस का 11/2m, ये 60।
अरे इसके पहले वाला एक बार रिमाइंड करना, 1 और 2 था तो 90 डिग्री 11/2m माइनस का 30 गुणे 1 था, ये 30 इधर आएगा तो 90 और 30 कितना 120 होगा, 120/11m, 10 सही 10/11, 1 + 10 सही 10/11 आएगा, सॉरी 120 बराबर 11/2m, ये 240/11 है। 11 दूना 22, 11 दूना 22 यानी 2, 21 सही 9/11, यानी 1 + 21 सही 9/11 पे 1 बनेगा, 1 बनेगा 1 + 55 सॉरी 54 सही 6/11 पे कितने डिग्री कोण 90 डिग्री कोण। ठीक, वहां पे थोड़ा सही कर लेना, यहाँ पे हुआ क्या था 90 में 30 जोड़ा था तो 150 लिख दिया था, उसके लिए सॉरी, यहाँ पे होगा कितना 120, 60 150 11/2m, m बराबर 300/11, 11 दूना 22, 27 सही 3/11, 27 सही 3/11 यानी कि 2 + 27 सही 3/11 पे कितने डिग्री कोण बनेगा 90, 90 11/2m इधर आया, 60 माइनस 90 यानी कि माइनस का 30, हमने बताया क्या माइनस में होता टाइम मिनट होता नहीं होता, कितना जोड़ दे 360, बचेगा कितना 330, यानी 11/2m बराबर 330, 30m बराबर 60, कितना 60 2 + 60, अब 2:60 का मतलब क्या होता है 3 बजे, कितने बजे 3 बजे, कितने डिग्री कोण बनेगा 90। अब इसे 3 और 4 के बीच में देखें, 90 डिग्री 11/2m माइनस 30 गुणे 3, ये माइनस किधर आएगा प्लस का, यानी 180 डिग्री बराबर 11/2m, 360/11m, यही होगा भाई, ये माइनस इधर आएगा प्लस का तो 90 और 90 180, यानी 11/2m का मान 180, 180 का 2 गुना करो तो 360, क्योंकि भाग में इधर आएगा गुणा में, तो 11 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, भाग करो 11 × 33, 11 दूना 22, 32 सही 8/11, यानी कि 3 + 32 सही 8/11 पे कितने डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री। अब इसी का देख लेते एक बार, आवर वाली सुई को पहले रख के, 90 डिग्री 30 गुणे 3 माइनस 11/2m, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 11/2m बराबर ये प्लस का कितना हो जाएगा 0, यानी m बराबर 0, कितना 0 3:00। अब आप देखो ये 2 घंटे हैं, ये 2 घंटे, इस 2 घंटे में एक बार बना है 2:23 सही 3/11 और दूसरा बना है 3 बजे, इस 2 घंटे में सॉरी इस 1 घंटे में बना है एक 3:32 सही 8/11 पे एक बना है 3 बजे। अब ये 3 बजे तो सेम है, यानी एक ही बार तो काउंट किया जाएगा, एक ही बार तो काउंट किया जाएगा, कहने का मतलब इस 2 घंटे में 4 बार बनने से तो बन कितनी बार रहा है 3 बार, कितनी बार 3 बार। अब इसी तरह किस 2 घंटे में 3 बार बनेगा, अब आपको कॉपी पेन उठा के करना है, आपको क्लास खत्म होने के बाद करना है कि देखो इस 2 घंटे में 3 बार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कहां पे 2 बार बन रहा है 8 से 9, 9 से 10, इस 2 घंटे में 90 डिग्री का कोण 3 बार बनेगा, ये आपको चेक करना है, ये आपका होमवर्क है, इस 2 घंटे में 90 डिग्री कोण कितनी बार 3 बार, तो इधर 2 से 3, 3 से 4,
इस 2 घंटे में कितनी बार बनना, 3 बार। आपके टोटल 12 घंटे, 12 घंटे से 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 4 घंटे निकल गए, 4 घंटे निकल गए, तो बचे कितने, 8 घंटे। हमको पता है कि जो 90 डिग्री कोण है 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो इस 8 घंटे में दूना 16 बार, बट इस 4 घंटे में कितनी बार बनेगा, 6 बार। भाई 3 बार यहां से 3 बार यहां से, तो 16 6 22। 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। लिख देते हैं इसको। दूसरा है आपका 90 डिग्री या समकोण आ जाए, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार। 2 से 3, 3 से 4, 3 बार, 8 से 9, 9 से 10, इस 2 घंटे में 3 बार। समझ गए, ठीक। अब आता है अगला 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या, एक दूसरे के विपरीत। एक घंटे वाली है, ये मिनट वाली, एक दूसरे के विपरीत होंगी तभी तो 180 डिग्री। जब एक दूसरे के ऊपर होंगी तब 0 डिग्री, अब एक दूसरे के समकोण होंगी तब ये। समझ गए। आपसे बात कहे कि बताइए कि एक 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होती। विपरीत का मतलब क्या है, 90 डिग्री। कुछ स्पेशल है ये। अब पहले हम देखते हैं 1 से 2 के बीच में। 180 डिग्री 11/2m माइनस का 30/1। हमारा एक ही फॉर्मूला चल रहा है अभी, थीटा बराबर 11/2m डिफरेंस 30h। इधर से 180 डिग्री 30/1 माइनस 11/2m, ये माइनस के इधर आएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 210। 11/2m, m बराबर 420/11, 11 थे 33, 33 बचाएगा 9, 11 88, यानी 38 सही 2/11। 1:38 सही 2/11 मिनट पे दोनों सुइयों के बीच कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री। यानी कि 1:38 सही 2/11 मिनट पे दोनों सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब इधर से देखते हैं 11/2m, ये माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का, ये 180 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 30 माइनस 180 बराबर माइनस का 150। हमने बताया था कि यदि 11/2m का मान माइनस में आता है तो क्या करेंगे, 360 जोड़ देंगे। 360 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 210। देखो फिर ऐसे ही आ गया 210, 210 आया, यानी m का मान फिर इसमें क्या आएगा, 38 सही 2/11, यही तो आएगा भाई। 11/2m का मान 210, 11/2m का मान 210। यहां से क्या पता चला कि 1 घंटे में दोनों सुइयां एक ही बार विपरीत होती हैं। 1 घंटे में दोनों सुइयां एक ही बार विपरीत होती हैं, या फिर दोनों सुइयां 1 घंटे में एक ही बार 180 डिग्री का कोण बनाती। ये बात समझ गए। अब बात करते हैं कि 12 घंटे में कितनी बार, 12 बार होना चाहिए, लेकिन नहीं। अब चेक करते हैं हम लोग, 5 से 6 और दूसरा 6 से 7। अब 2 बार हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक बार 11/2m को लेके सॉल्व करें, एक बार 30h को लेके सॉल्व करें। अब एक ही बार लेके सॉल्व करेंगे। 180 डिग्री 180 डिग्री बराबर 11/2m माइनस का 30/5, 3 × 5 = 15, 150, माइनस का इधर प्लस का आएगा,
180 में 150 जुड़े कितना होगा 330 बराबर 11/2 m। कैंसिल, m बराबर 60, यानी कि 5:60 पे दोनों सुइयां क्या होंगी एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे क्या होंगी विपरीत। अब 5:60 का मतलब क्या है, 5:60 का मतलब क्या है, 5:60 का मतलब क्या है 6 बजे। भाई 60 मिनट का एक पूरा घंटा क्या होगा 6 बजे। 6 बजे कितने डिग्री कोण होना है 180 डिग्री। 6-7 के बीच में देखो 180 डिग्री 11/2 m माइनस का 30 गुणे 6, 180, 180 माइनस इधर आएगा प्लस का 360 11/2 m। 360 का मतलब क्या होता है जीरो जी, चाहे आप यहां से घूम के पूरा 360 आओ चाहे यहीं पे खड़े रहो क्या होगा 0 डिग्री, यानी m बराबर क्या होगा 0 0। कितने 0 0 6:00 पे कितने डिग्री कोण बनाएगी 180, क्या होगा विपरीत होगा। अब यहां से हमको क्या पता चला कि इस 2 घंटे में एक ही बार तो बनता है, कितनी बार बनता है एक बार, बट 1 घंटे में एक बार, लेकिन ये 5 से 7 के बीच में इस 2 घंटे में एक बार बनता, तो 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार। किस 2 घंटे में एक बार बनता है 5 से 6, 6 से 7, इस 2 घंटे में बनता है एक बार, इस 2 घंटे में एक बार। अब लास्ट इसी का पूछता है सीधी रेखा, पूछेगा कि दोनों सुइयां यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई 12 घंटे में कितनी बार सीधी रेखा में होता है, या पूछेगा कि दोनों सुइयां 24 घंटे में कितनी बार सीधी रेखा में होती। अब आप बताइए अगर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं इसका मतलब संपाती है या 0 डिग्री के कोण बनाती है, ये सीधी रेखा में है कि नहीं, बिल्कुल है। एक दूसरे के विपरीत है, ये भी सीधी रेखा में है कि नहीं है, विपरीत है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक संपाती है एक विपरीत है, बट है क्या दोनों सीधी रेखा में, तो दोनों को क्या करें जोड़ दें। अब 12 घंटे में ये कितनी बार 11 बार, ये भी कितनी बार 11 बार, तो 12 घंटे में 22 बार क्या होती है सीधी रेखा में। यहां तक आपको समझ में आ गया, इसके आगे की बात करेंगे कल, इस पे कल करेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो यहां तक अगर समझ में आया था लाइक और शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें।